वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर का रूट बदल गया है। निशाने पर है भूमाफिया और रडार पर वो अधिकारी भी हैं जो खुद ही बुलडोजर चलाने का फैसला कर रहे हैं। कानपुर में सिंचाई विभाग ने बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा कर दिया, 500 आशियाने उजाड़ने का फरमान जारी किया और विवाद हो गया। कानपुर में बुलडोजर वाले नोटिस को किसने विपक्ष की साजिश बताया, किसने कहा कि अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया तो तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे, इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? कानपुर के गोविंद नगर सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र नैथानी को गुस्सा क्यों आया? बुलडोजर एक्शन को लेकर विधायक जी ने फोन पर किसे सुनाया? सारी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि कानपुर में बुलडोजर चलाने की इजाजत किसने दी? क्या कानपुर में अधिकारी बुलडोजर चलाने का फैसला कर रहे हैं? क्या अधिकारी बीजेपी विधायकों और नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं? यही वो शिकायत है जिसे पहले भी कई बीजेपी विधायक सीएम ऑफिस तक पहुंचा चुके हैं। अफसरशाही पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में सुरेंद्र नैथानी का नाम भी जुड़ गया है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। ये तस्वीरें कानपुर के विवेकानंद नगर की है। यहाँ नहर के दोनों किनारों पर झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है। पिछले 40 सालों से लोग यहाँ बसे हैं। 500 से अधिक परिवार विवेकानंद नगर की इस बस्ती में रहते हैं। सिंचाई विभाग ने जो नोटिस दिया है उसमें साफ लिखा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और अगर जगह खाली नहीं हुई तो बुलडोजर एक्शन होगा। साथ ही बुलडोजर एक्शन का पूरा खर्च भी घर के मालिकों से वसूला जाएगा। नहर के दोनों किनारों को खाली कराने के नाम पर जैसे ही सिंचाई विभाग का नोटिस चस्पा हुआ, स्थानीय लोगों ने अपने क्षेत्र के विधायक से गुहार लगाई और सुरेंद्र नैथानी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अपने ही अंदाज में सिंचाई विभाग के इंजीनियर मनोज सिंह की क्लास लगा दी। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इस नहर में घुसड़ दूंगा। विवेकानंद नगर में रहने वाले लोग अपना आशियाना छोड़कर जाने को तैयार नहीं। प्रशासन से उनका एक ही सवाल है कि जब ये बस्ती बस रही थी तब उन्हें क्यों नहीं रोका गया? सर, हम लोग अगर ये तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बरसात का समय है, हर समय यही जब बरसात आता है, ठंडी आती है, तब ये सिंचाई विभाग वाले करते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? जब हम लोग बस रहे थे तब क्यों नहीं ऐसा किए कि ना बस हो? हमारा ये कहना, हम लोग के जहाँ छेके गए, घेरे गए, पाटे पुटे हैं, वहाँ हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बस्ती नई नहीं है, 30-40 साल पहले ये बस्ती बनी थी। प्रशासन ने यहाँ सड़क बनवाया, यहाँ पानी की टंकियां लगवाई, यहाँ रहने वालों के राशन कार्ड तक बनवाए। लेकिन अचानक सिंचाई विभाग को ये जमीन याद आ गई और अपनी गलती छिपाने के लिए लोगों को अपना अपना घर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। बीजेपी विधायक ने इन सबके पीछे विपक्ष की साजिश का आरोप लगाया। सुरेंद्र नैथानी के मुताबिक विपक्ष कुछ अधिकारियों के सहारे योगी सरकार को बदनाम करने में जुटा है। ये बताइए क्या हुआ आपके यहाँ? कैसा अतिक्रमण, जो सिंचाई विभाग कह रहा है कि अतिक्रमण था जिसको हटाया जा रहा था, फिर क्या हुआ? नहीं, देखिए हमारे यहाँ वो नहर 3 किलोमीटर कच्ची नहर जाती है शहरी क्षेत्र में, मेरी विधानसभा में, और उस नहर के दोनों तरफ घोषित बस्तियां हैं जो 35-35, 40-40 और 50-50 साल से वो बस्तियां बसी हुई हैं, जिनमें राशन कार्ड भी, योगी जी ने वहाँ शौचालय भी दिए हैं, वहाँ पर लोगों को कनेक्शन भी बिजली के दिए गए मोदी जी की उस योजना के कारण। फिर उनको 5 लाख का बीमा भी दिया गया है, शौचालय, सब तमाम सुविधाएं सरकार की उनको दी गई हैं। और अभी एक सिंचाई विभाग के एक्शियन
नए नए ट्रांसफर होकर के आए, उनको भौगोलिक ज्ञान भी नहीं क्षेत्र का, और आते ही उन्होंने बिल्कुल वहाँ नोटिस लगा दी कि जी अवैध है और इसको सबको गिराएंगे। 500 घरों से भी ज़्यादा घरों पर उन्होंने नोटिस छपा कर दी और 2 दिन के अंदर गिराएंगे, और नहीं तो आपसे गिराने का खर्च वसूला जाएगा। हम ये नहीं मानते क्या कि फिर ये किसी विपक्षी लोगों के इशारे पर इस प्रकार की गतिविधियां करके माहौल को खराब करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? तो इनका मुकाबला हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें अपनी सरकार को बदनाम होने से बचाने के लिए मैं भी सैनिक हूँ अपने योगी जी का, मोदी जी का, मुझे इस कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। मैं तो माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो सिंचाई मंत्री इस विभाग के प्रमुख हैं, मैंने उनके संज्ञान में दिया। हमने कहा इसकी जांच करिए कि आखिर ये किसके इशारे पर इसने किया। विपक्ष सरकार के खिलाफ साजिश कर रहा है या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये जांच से सामने आएगा। लेकिन ये भी सही है कि यूपी में लगातार योगी का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन किस पर चल रहा है ये भी समझिए। योगी का बुलडोजर भूमाफियाओं पर चल रहा है, अपराधियों पर चल रहा है, दंगा फैलाने वालों पर चल रहा है, पेपर लीक करने वालों पर चल रहा है, गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर चल रहा है। लेकिन बाबा का बुलडोजर किसी गरीब के आशियाने पर नहीं चला। कोर्ट के आदेश पर अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन जरूर हुआ, लेकिन योगी ने पंत नगर, रहीम नगर, अबरार नगर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अकबर नगर में सपा सरकार के दौरान अवैध अतिक्रमण शुरू हुआ था। नेताओं और अधिकारियों की शह पर भूमाफियाओं ने प्लांटिंग कराकर सरकारी जमीन बेच दी थी। योगी सरकार में भूमाफियाओं पर पहले ही फेज से एक्शन हो रहा है। बिल्डिंग बनने से पहले प्लांटिंग के समय ही माफियाओं से अवैध कब्जा मुक्त कराए जा रहे हैं। प्रयागराज में ऐसा ही कुछ हुआ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद के करीबी बिल्डरों से करीब 90 बीघा जमीन खाली कराई। माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डर्स ने सारा फर्जीवाड़ा किया। मेट्रो इन्फ्लुएंसर और शिखर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई गई। बिल्डर्स ने अतीक की दहशत के सहारे किसानों से सस्ते दामों पर जमीन खरीदी और पूरी जमीन पर अवैध तरीके से प्लांटिंग कराई गई। इन प्लॉटों का कोई लेआउट तैयार नहीं कराया गया। जिन लोगों ने जमीन खरीदी उन्हें अपनी अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल कराकर निर्माण शुरू करा दिया। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को जब इसकी जानकारी हुई तो लोगों से कागजात मांगे गए। लोगों ने रजिस्ट्री के कागज तो दिखाए, लेकिन घर का नक्शा नहीं दिखा सके, जिसके बाद करीब 50 प्लॉटों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। हैरानी की बात यह है कि पीडीए ने 6 महीने पहले ही इन जमीनों पर बुलडोजर चलाया था और मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन चोरी छिपे फिर से इस जमीन पर प्लांटिंग की जाने लगी। बुलडोजर एक्शन से पहले पीडीए ने कंपनी को कई बार नोटिस दिया, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डरों पर पीडीए ने फिर से एक्शन शुरू कर दिया है। कल एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गौसपुर कटौला इलाके में जो 90 बीघा ज़मीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्लॉट काट कर बेचा जा रहा था। ये वही ज़मीन है जो किसानों से औने पौने दामों पर खरीद ली जाती है। फिर उसके बाद सभी ज़मीनों को एक साथ मिला लिया जाता है। फिर उसके बाद बिल्डर अलग अलग प्लाट काट कर 100 गज 200 गज अलग अलग प्लाट काट कर लोगों को बेचते थे और इसका रेट भी दुगना हो जाता था। इससे बिल्डर मोटी कमाई कर रहे थे। लेकिन खास बात यह है कि पीडीए की तरफ से इन्होंने कोई लेआउट पास नहीं कराया था, कोई नक्शा स्वीकृत नहीं कराया था, जिसकी वजह से पीडीए ने गोपनीय जाँच कराई और ये 90 बीघा जो ज़मीन पर प्लाटिंग की गई थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आप बाबा का बुलडोजर प्रयागराज के बाद मऊ के कोपागंज में भी चला। प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। आरोपी अंकुर राय के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर समेत करीब 2 दर्जन केस दर्ज है। अंकुर राय ने सरकारी खलिहान की जमीन पर सालों से कब्जा जमाया हुआ था। तहसीलदार के आदेश के बाद करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन को गैंगस्टर के कब्जे से मुक्त कराया गया। बाबा का बुलडोजर मैनपुरी में भी चला। करहल के नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल नईम ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया और उस पर रिसोर्ट बना दिया। प्रशासन को जैसे इसकी जानकारी मिली उसके अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। बेसिकली ये ग्राम समाज की ज़मीन थी
और ऊसर बंजर की ज़मीन है ये। और यहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, एक मकान बना दिया था और काफ़ी बड़ा कमरा, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बना रखा था। यूपी में बुलडोजर को लेकर लंबे समय से सियासत हो रही है, लेकिन योगी ने अपना फैसला नहीं बदला। बाबा का बुलडोजर गरीबों को आशियाना दिलाने के लिए चल रहा है, माफियाओं का कब्जा हटाने के लिए चल रहा है, और अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक भूमाफिया जमींदोज न हो जाते हैं।